मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मैनिट परिसर में बीते कुछ दिनों से लगातार एक बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है और इसके चलते यहाँ पे छात्रों को खास हिदायत दी गई है कि वो अंधेरे के समय पैदल ना निकलें, वो गाड़ियों से ही निकले, क्योंकि ये बाघ अभी भी परिसर में ही मूव कर रहा है। हम इस वक्त मैनिट परिसर के भीतर मौजूद हैं। अगर आप देखें तो इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि जंगल से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीन एरिया है मैनिट का, जहाँ पे ये फिलहाल बाघ कहीं छुपा हुआ है। कहाँ है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। गंभीर बात यह है कि इस बाघ ने मैनिट परिसर के भीतर दो मवेशियों को अब तक शिकार बना लिया है। अगर आप देखें तो वन विभाग की टीमों को यहाँ पे तैनात रखा गया है, जो लगातार यहाँ पे बाघ के मूवमेंट पे भी नजर रख रही हैं, और ये रेंजर जो हैं लगातार इलाकों में जा करके कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके इस बाघ को पकड़ सके। ये बैरिकेड यहाँ पे लगा दिए गए हैं ताकि लोग इससे आगे ना जा सके बिना इजाजत के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पे ही वो आगे जा सके। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं, और क्योंकि बाघ ने दो मवेशियों को अपना शिकार बना लिया है तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर बात है। हालांकि गनीमत यह है कि इसने अब तक किसी इंसान पर हमला नहीं किया है। कौन है ये बाघ, किस तरफ से आया है, इसकी जानकारी भी हम लेंगे। भोपाल रेंज के जो डीएफओ हैं आलोक पाठक, वो लगातार मैनिट परिसर में जिस दिन से ये बाघ का मूवमेंट हुआ है वो नजर बनाए हुए हैं। आज भी वो मैनिट परिसर में दिन भर मौजूद रहे। छुट्टी का दिन था लेकिन इसके बावजूद वो सुबह से मैनिट परिसर में मौजूद है। शाम हो चुकी है तो हम बात करते हैं आलोक पाठक जी से कि आखिरकार ये बाघ किस दिशा से जो है मैनिट परिसर में आया है। आलोक जी, पहली बात अगर देखें तो भोपाल के बिल्कुल बीचों बीच ये मैनिट परिसर है, तो यहाँ तक बाघ अगर पहुंचा, कौन सा ये बाघ है, कहाँ से ये यहाँ तक पहुंच पाया, इसकी कोई जानकारी लग पाई? जी हाँ, ये बाग जो है बेसिकली केरवा, कलियासोत, बाल्मी और उसके बाद कलियासोत के नीचे का जो एक्सेलेंस के नीचे का जंगल है वहाँ से होते हुए खुशीलाल महाविद्यालय के पीछे से जो जंगल है उसमें से घूमते हुआ यहाँ आया है। सोमवार को ही इसकी प्रेजेंस महसूस हुई है यहाँ पे, और उसके बाद इसने 2 गायों का किल किया है, खाया है, और इसके पग मार्क्स भी मिल रहे हैं। हम यहाँ पे लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो इसी एरिया में मूव कर रहा है, अंदर ही जंगल के क्षेत्र में, और वहीं पे रह रहा है। किसी को नज़र नहीं आया है, बट ट्रैप कैमरा के अंतर्गत आया है। उसमें जो है बाघ निकल गया है, वो T1234 नंबर है इसका। और बेसिकली एक हमारे यहाँ जो बाघिन के 2 बच्चे थे, लगभग 2 से ढाई साल उम्र का ये मेल कब है, और ये टेरिटरी एक्सप्लोर करने के सिलसिले में यहाँ तक आ गया है। तो सर, संभावना क्या है, क्योंकि लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, वन विभाग ने यहाँ पे क्या तैयारियां की गई है, एहतियातन यहाँ पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। हमारे अलग अलग शिफ्टों में 50 लोगों की तैनाती यहाँ पर है, और दिन में हमने पूरा स्कैनिंग करते हैं, कहाँ कहाँ एविडेंसेस मिल रहे हैं वो सब हम गैदर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कैमरा ट्रैप्स भी हमने लगाए हुए हैं पूरे में। इसके साथ साथ हम जो है एक ट्रैप केज भी हमने लगाया हुआ है, और कोशिश है कि अगर वो उसमें आता है तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारी तैयारी है। बाकायदा इनको मैनेज प्रबंधन से भी हम लगातार संपर्क में हैं और उनका सहयोग मिल रहा है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स को, स्टाफ को, सबको काउंसलिंग की है। लगभग 7000 लोगों की काउंसलिंग हमारी टीमों ने की है अलग अलग, और उनको ये हिदायत दी है कि भाई बाग के क्षेत्र में कैसे आप मूवमेंट करेंगे, कैसे आप वो करेंगे। अंधेरा होने के बाद सर, खासतौर से क्योंकि छात्र बड़ी संख्या में वो बाहर निकलते हैं, यहाँ पे इवनिंग वॉक होती है, नाइट वॉक भी होती है, तो अंधेरा होने के बाद क्या सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पे है और उनको क्या सलाह दी गई है छात्रों? हमारा उनको सजेशन यही है कि सनसेट के बाद मूवमेंट्स ना करें। यदि ज़रूरी हैं तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से ही जाएं। वैसे जो ये क्षेत्र जिसमें बाघ मूव कर रहा है वो एक साइड में है, वो हॉस्टल से थोड़ा दूर है, लगभग 400-500 मीटर दूर है, और बाघ का लकीली मूवमेंट उस तरफ कोई नहीं है। ये सब बाउंड्री के साइड में ही एक तालाब वाला एरिया है इनका, उसी के आसपास में ये मिल रहा है। अंदाजन सर कब तक आपको लगता है कि इसे कैप्चर कर लेंगे? ये अभी हमारा कोई कैप्चर का प्लान नहीं है इसमें। हमारा ये प्रयास है कि नॉर्मल वे में अपने आप चला जाए, यही उसका बेस्ट तरीका है। और अगर देखते हैं अगर कुछ आगे नहीं हुआ तो फिर वरिष्ठ कार्यालय से बात करके, वरिष्ठ अधिकारियों से, फिर हम इसमें जो भी वो निर्देश देंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्या मैनिट में क्लासेस को लेकर के कोई निर्देश जारी हुए हैं, ऑनलाइन क्लास की जाए, ऑफलाइन अभी बंद कर दी जाए? नहीं, ऐसा हमारी चर्चा के दौरान निकली थी बात, और हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि आप क्लासेस कर सकते हैं, दिन में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। लिखित में भी हमने उनको ये बात सूचित की हुई है, और वास्तव में उस तरफ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीएफओ आलोक पाठक जी, जो आप देख सकते हैं। और बड़ी संख्या में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो निकलते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो शाम का समय है, छात्र जो हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि बाघ का जो मूवमेंट है वो उस जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्रों का आना जाना नहीं होता है। इसलिए वन विभाग ने मैनिट प्रबंधन को यहाँ पे साफ कर दिया है कि वो चाहें तो छात्रों को कक्षाओं में बुला करके उनकी पढ़ाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन, क्योंकि दिन का समय है तो दिन के समय बेरोक-टोक छात्र जो है बिना डर के वो अपनी कक्षाओं तक जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो फिलहाल 2 मवेशियों का 2 गायों का शिकार अब तक ये बाघ यहाँ कर चुका है। वन विभाग की कोशिश ये है कि बाघ अपने आप यहाँ से चला जाए, अगर जरूरी पड़ेगा तो ही उसे पिंजरे में कैद करके यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मैनिट प्रबंधन पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पे वन विभाग के साथ। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।